सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स प्रकुल एंड मॉम ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड प्रेगनेंसी का ग्लो नहीं है ये है धूप। धूप कितना फ़र्क आता है ना। मतलब नेचुरल एक जो रिंग लाइट होती है ना, उसका भी लाइटिंग कुछ इफेक्ट नहीं करती। मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे रिंग लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। जो नेचुरल लाइट होती है, देखो कितनी अच्छी लाइट है ना, एकदम फेस पे पड़ रही है, ऐसा लग रहा है इसके आगे सारी लाइट फीकी है। तो ये वाली होती है नेचुरल एंड ओरिजिनल लाइट। तो चलिए, हंसी मजाक को ज़्यादा ना खींचते हुए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो व्लॉग में मैंने सोचा कि थोड़ी सी मेरे को 8 मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे को लगा कि मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करूं, जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ फ़िलहाल 7 मंथ से लेकर अब तक। तो मैंने सोचा मैं वो चीज़ें आपके साथ थोड़ा शेयर करूं। तो व्लॉग को शुरू करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी जाके कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब। प्रकुल एंड मॉम व्लॉग, बहुत बार बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। चलिए, आप लोगों की मर्ज़ी है। मेरा काम है बोलना, आपका काम है करना। आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं। तो चलिए, तो क्या होता है ना कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि दी आप कितनी नॉर्मल रहती हो, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती प्रेगनेंसी में, आप मतलब कैसे रह लेती हो, ये वो। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, प्रॉब्लम तो होती ही होती है। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मतलब कि स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं पता चलता कुछ भी। मेरे 3-4 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। और सीरियसली मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे ऐसा हुआ था कि मुझे पूरे टाइम कुछ नहीं फील हुआ था। मतलब कि मैं 7 मंथ 8 मंथ में भी मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं हो रही थी। लेकिन अब मुझे सच में लगता है कि सेकंड प्रेगनेंसी इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है, सीरियसली। तो सेकंड प्रेगनेंसी में होने वाली जो दिक्कत है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि आपको अपने पहली प्रेगनेंसी वाले बच्चे को संभालना, सीरियसली। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि प्रकुल को मुझे बहुत ज़्यादा संभालना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकुल का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ रहा है। कभी वो मेरे ऊपर मतलब उसकी आदत है, वो स्टार्टिंग से मेरे साथ ही रहा है, तो उसको सोना खाना मतलब कि उसको हर चीज़ माँ कराए, बस मैं कराऊँ। तो मैं बहुत ट्राई भी करती हूँ कि घर में जो लोग हैं वो उसका मतलब कि उसको खिलाएं पिलाएं, लेकिन नहीं, उसको बस सारी चीज़ें माँ के हाथ से चाहिए होती हैं, माँ ही कराएं। तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन है अभी से ही कि बेबी आने वाला है, तो इसका क्या होगा। सीरियसली बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे इस चीज़ की कि ये कैसे मतलब उस टाइम पे मैनेज करेगा, मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं दोनों बच्चों को कैसे हैंडल करूँगी। मैं सोच सोच के अभी से ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं मुझे। जैसे ही 7th मंथ स्टार्ट हुआ तभी से मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि अगर मैं मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं इतना घूमती थी, सारे दिन मैं घूमती रहती थी, मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता था। लेकिन अब अगर मैं जैसे खाना खा के थोड़ा सोचूं कि थोड़ा चलो घूम लेती हूँ, मैं 10-15 मिनट भी घूमूंगी, मुझे ना मतलब ऐसा लगने लगेगा अपनी बॉडी में जैसे कि कुछ भी नहीं है। मतलब कि इतना दर्द पेन स्टार्ट हो जाएगा, हिप्स में पेन इतना स्टार्ट हो जाता है, और कमर में मतलब बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे चीज़ कि अगर हम बिल्कुल भी छोड़ दो कि हम रेस्ट करेंगे अपने हिसाब से या अपने हिसाब से कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि नहीं भैया, आपका बच्चा है पहला, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा सेकंड प्रेगनेंसी में। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आप सेकंड प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। मैं तो नहीं कर पा रही हूँ। तो क्योंकि पता है क्या होता है, उसका टाइम हमें मतलब उसका ध्यान ज़्यादा रखना है, अपना नहीं। मतलब माँ है यार, ऑब्वियसली बात ऑब्वियस है कि बच्चे का ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो वही बात है कि मेरे को भी बस ये लगता रहता है, बस इसको कोई कमी ना हो, प्रकुल को कोई कमी ना हो, प्रकुल को खाना टाइम पे मिले, उसको सोना टाइम पे, उसको पढ़ना टाइम पे, उसका हर टाइम टेबल मेरे को सेट करना है। और अभी भी मैं
थोड़ा सा टाइम निकाल के व्लॉग शूट कर पा रही हूँ बिकॉज उसको मैंने ट्यूशन भेजा है, नहीं तो मैं नहीं कर पाती सीरियसली। बहुत ज़्यादा रिस्की है मेरे लिए और होता भी जा रहा है रिस्की। एंड आगे पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। टाइम जैसे जैसे करीब आ रहा है, मुझे प्रकुल की टेंशन सबसे ज़्यादा माइंड में है कि प्रकुल कैसे मैनेज करेगा ये सब सारी चीज़ें, मतलब कैसे एक्सेप्ट करेगा न्यू बेबी को, क्योंकि वो तो किसी को नहीं अभी मेरे पास आने देता है। तो कैसे वो एक्सेप्ट करेगा नई चीज़ को, नई बेबी को। अभी मैं उसको बहुत समझाती हूँ, मैंने कहा बेटा आपका बेबी आएगा, आप उसको बहुत प्यार करना। तो अभी तो वो समझ जाता है, ठीक है, लेकिन पता नहीं चलता ना बच्चों के माइंड में क्या चीज़ चलती रहती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी मेरे को, जैसे कि ना मेरे को आज से 8 मंथ स्टार्ट हो गया है। तो दिक्कतें ऐसा लगता है मतलब कि थोड़ा सा भी घूम लो तो इतना दर्द हो जाएगा, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पैरों में इतना ज़्यादा दर्द, ऐसा लगता है कि बस पैर कोई दबाता रहे, कोई अच्छे से मालिश करके पैर दबाता रहे, पैर दबाता रहे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। प्लस क्योंकि हमारे पास पहले ऑलरेडी एक चाइल्ड है, तो हम अपनी परेशानी भूल के हम उसके लिए करते हैं कि हम ठीक है, हम अपनी प्रॉब्लम साइड में रखते हैं और हम बच्चे के लिए पहले देखते हैं कि हाँ इसको कोई दिक्कत ना हो, इसको कुछ खांसी ना हो, ज़ुकाम ना हो, उसको अगर है भी तो उसकी हम केयर कैसे करें, एक्स्ट्रा केयर कैसे करें। तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को लगा कि ये सारी बातें मेरे को आपको शेयर करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर ना कल जो मेरा व्लॉग आएगा वो मैं आपको पूरा दिन यही दिखाऊंगी कि 8 मंथ प्रेगनेंसी में मैं कैसे प्रकुल के आगे पीछे घूमती रहती हूँ और अपना कैसे ध्यान रखती हूँ प्रकुल के साथ साथ। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कल वाले व्लॉग में। तो एंड अभी पता है क्या हो रहा है, अभी मुझे इतनी सारी चीज़ें हैं, अभी मुझे अपना जो है बैग पैक भी करना है क्योंकि 8 मंथ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और 8 मंथ में देखो कहीं जाते आते नहीं हैं। आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसे ही होता होगा, वैसे जहाँ तक है सब ऐसे ही होता है कि 8 मंथ में कहीं आना जाना नहीं करते हैं ज़्यादा। तो हमारे यहाँ पे भी यही है, इसलिए मैं मायके से भी आ गई थी 8 मंथ स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि 8 मंथ में ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं, घर से बाहर नहीं जाते हैं। तो 8 मंथ में हमें करना क्या होता है, अपना बैग पैक करो, हॉस्पिटल बैग पैक करो, जितनी भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें बैग में रखनी ही रखनी है। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसे ही मैं अपने मतलब कि सामान पैक कर करके रखूँगी। मैं आप लोगों के लिए भी व्लॉग लाऊँगी ताकि आप लोगों को छोटी छोटी हेल्प हो सेकेंड प्रेगनेंसी में, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये सब किया था, लेकिन उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, उस टाइम मैं टिकटॉकर थी। अब मैं ब्लॉगर बन चुकी हूँ। तो सेकंड बेबी के टाइम पे ये भी थोड़ा एक्साइटमेंट है कि जो प्रकुल के टाइम पे मैं छोटी छोटी चीज़ें मिस कर दी, मतलब शूट नहीं कर पाई, सारी चीज़ें मेरी टिकटॉक पे थी और वो अब नहीं है, टिकटॉक नहीं रहा है। तो अब मैं छोटी छोटी चीज़ें मतलब ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरा नहीं पता, मैं हॉस्पिटल में पड़ी रहूँगी तो मैं किसी से रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई मेरा व्लॉग शूट कर दिया करे हर एक चीज़ का, तो फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, ठीक है ना। तो मेरे को लगा था कि ये चीज़ें मेरे को बतानी चाहिए क्योंकि मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो चुका है और जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सीरियसली ऐसा लग रहा है कि बस अब जल्दी से टाइम पास आ जाए और बेबी हो जाए बस नॉर्मल अच्छी तरीके से। तो और हाँ, मेरे से मतलब ये भी पूछा था ना किसी ने कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ नहीं करना होता। एक तो आपकी बॉडी के ऊपर है, ठीक है, और एक सबसे मेन चीज़ पता है क्या है, आपके डॉक्टर्स के ऊपर है। और मैं तो देखो खुले में बोलती हूँ कि इसमें कुछ नहीं है कि अगर आप प्राइवेट में अपना इलाज करा रहे हो तो प्राइवेट वाले 90% जो है वो ऑपरेशन ही करते हैं, वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, वो सिर्फ 20% रिस्क लेंगे, ठीक है। 90% ऑपरेशन करेंगे, 10% रिस्क लेंगे बस, ठीक है। अब कुछ ना कुछ बहाना वो बना देते हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बच्चे ने पानी पी लिया पता नहीं क्या क्या, मैं जैसे सुनती हूँ हर जगह पे। तो मुझे तो ये नॉन है कि मुझे सिर्फ नॉर्मल ही करना है एनी हाउ। तो उसके लिए मेरा फर्स्ट बेबी भी नॉर्मल है
सेकंड भी नॉर्मल हो, उसके लिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं घूमूँ। लेकिन अब जो ये वाला टाइम है, जैसे कि टमी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मेरे से ज़्यादा झुका नहीं जाता। ज़्यादा मतलब मैं ऐसे भी थोड़ा सा भी झुकती हूँ ना, मेरे तभी पेट में दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ फंस गया हो। एंड ये वाला जो बेबी है ना, ये कहीं भी फंस जाता है कभी, तो मेरे टमी में जो है दर्द स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि दर्द वैसा वाला दर्द नहीं होता, लाइक जैसे स्वेलिंग आ जाती है, दुखन टाइप का कह सकते हैं। तो दुखने लगता है मतलब पेट कि हाँ, फिर मैं आराम से लेटूंगी, फिर मालिश करूंगी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, फिर वो नॉर्मल होगा। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है प्रकुल के साथ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वो मेरे से चिपक के सोता है। उसकी आदत पता है क्या है, ऐसे कान पकड़ के सोएगा मेरा, ठीक है। और मेरे मतलब कि हैंड पे ही निन्नी करेगा, हैंड निन्नी उसको बहुत पसंद है, तो वो हाथ पे ही सोता है। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है भाई साहब, मेरा क्या हाल होने वाला है सच में। मुझे खुद हंसी आती है कि मैं कैसे सब मैनेज करूँगी। देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसे कैसे मैं मैनेज करूँगी वो आने वाला टाइम। अब जैसे जैसे करीब आता जा रहा है ना, मुझे सारी टेंशन दिमाग में होती जा रही है कि पता नहीं क्या ही होगा मेरे साथ। तो रात में सोते टाइम मुझे ये डर लगता है कि कहीं ये मतलब पेट में ना लात मार दे। और कई बार ऐसा होता भी है, तो मैं क्या करती हूँ कि एक टेडी बियर सा है छोटा, उसको मतलब बीच में रख लेती हूँ टमी के, ताकि ये घूसे घूसे मारे तो लगे ना बेबी को। तो ध्यान रखना पड़ता है यार, आप लोग भी ध्यान रखो। अगर आप सेकंड बार कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो फर्स्ट बेबी है वो थोड़ा मैच्योर हो। क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि अगर हम प्लानिंग से कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो हम टाइम पे करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम अनप्लानिंग चलते हैं, मतलब कि अगर हमारी कोई प्लानिंग भी नहीं है और वो चीज़ हो जाती है, तो फिर आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, अनप्लान्ड बेबी था, अनप्लान्ड बेबी है। तो इसलिए मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं ये चीज़ फेस करने में प्रकुल के साथ, कि कैसे कैसे एडजस्ट करूँ। प्रकुल 3 इयर्स का है अभी, और वो उसके साथ थोड़ा ये भी दिक्कत है कि थोड़ा वो बोलता भी अभी कम है। वैसे तो मतलब यही है ना कि मतलब दिक्कतें होती ही हैं यार। अगर आप सेकंड प्रेगनेंसी में हो, तो आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी वाले बच्चे का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा केयर आपको करनी पड़ेगी उसकी। तो वही अब मैं भी कर रही हूँ। तो इसी चीज़ का मेरा कल व्लॉग आएगा कि मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक मतलब उसके आगे पीछे लगी रहती हूँ, भगती हूँ, दौड़ती हूँ, जो भी करती हूँ मैं सब आपको दिखाऊंगी कैसे वो मुझे दुखी करता है। खाना नहीं खाता, दूध नहीं पीता, भैया बहुत टेंशन है सच में। मतलब अपना खाना पीना तो भूल ही जाओ, बच्चों के पीछे बस लगे रहो, इनके पीछे अपनी कुछ हेल्थ का ध्यान नहीं है। मतलब बस ये लगा रहो कि भाई ये खा ले बस कैसे ना कैसे करके, मेरा तो छोड़ो, जो है वो है ही। तो यही था। तो आप भी ध्यान रखिए, अगर आप सेकंड प्रेगनेंसी में हैं तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए अपना भी, अपने फर्स्ट बच्चे का भी, और अपने होने वाले बच्चे का भी, वो भी ज़रूरी है। माँ के लिए तो यार सारे बच्चे बराबर होते हैं, तो जो पहला बच्चा है उसका भी देखना है, और जो पेट में है उसका भी देखना है। तो और बताना कमेंट करके कि किस चीज़ पे आप लोगों को व्लॉग देखना है, क्योंकि अब मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि अब मैं डेली व्लॉगिंग जल्दी जल्दी लेके आऊँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबका मैं व्लॉग बना के फटाफट डालूँ आप लोगों के साथ। तो इसीलिए मेरे को लगा कि थोड़ा सा मेरे को शूट करना चाहिए आप लोगों के लिए। तो ठीक है, और मेरे ब्लॉग को प्लीज़ थोड़ा प्यार दिखाइए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, आप लोगों को भी अच्छा लगे। और कल का व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।